जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे मुहावरे को लेकर। ठीक है, मुहावरे जो हमारे एसएससी जीडी में जितने भी पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट? 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हमारा डेली जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है? 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट रहता है। अगर टाइमिंग की बात करी जाए, टाइमिंग हम कितनी लेते हैं यहाँ पर? 25 से 30 मिनट के अंदर हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में हमें क्या, कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है, और ज़्यादा स्कोर करना है तो उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में जाकर बैठें और भी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा मतलब, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि किसी को इनकार करना। जैसे इसका सामने इसका अर्थ लिख रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, और उसके ABCD करके आपके ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको चूज करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो ये आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, और अदर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मॉस्ट होगा। ये जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें भी कवर करेगा। क्वेश्चन देख रहा हो सब जितने भी हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उठाए गए हैं, और बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। तो जितने भी पुराने क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं मुहावरे को लेकर, तो वो सब यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इसी तरीके से 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, इस अर्थ सही अर्थ क्या है? तो सही ध्यान रखना, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, भविष्य की बात को जान लेना, अंधे का एक ऐसा सोना मिलना, मिल जाना, इसके बाद एकाक लाभ होना, इसके बाद हानि होना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर ठीक है। तो अंधे के हाथ बटेर लग जाने का मतलब क्या होता है? एकाक लाभ होना। मतलब क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एकाक लाभ होना। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि हाथ मलते रह जाना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ। तो बताना कि हाथ मलते रह जाने का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, बेकार काम का करना, पछतावा करना, इसके बाद मालिश करना, या हाथों को गर्म करना। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका। थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि देखो एग्जाम में कम समय मिलता है, और कम समय को हम कैसे पूर्ति करेंगे दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम सबसे पहले हिंदी को करते हैं, जो चीज़ें आसान होती है उन्हें हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बाहरी चीज़ों को उठाते हैं। तो उसमें हमें समय ज़्यादा लगाना है और इसमें कम समय लगाना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पछतावा करना। ठीक है, हाथ में संतरे रह जाने का मतलब है पछतावा करना। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, चोली दामन का साथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, चोली दामन का साथ का क्या मतलब है। तो पहले में दे रखा है, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना, इसके बाद मेल ना होना। तो राइट आंसर बताओ क्या है इसका। तीन। तो आप सभी जानते हैं कि चोली और चोली दामन का साथ मतलब क्या है कि घनिष्ठ संबंध होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध हो जाना। क्लियर हुआ? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, टका सा जवाब देना। ठीक है, क्या है टका सा जवाब देना? इस मुहावरे का सही अर्थ बताना। आपको बताओ क्या है। संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रूरता होना, या साफ इनकार करना। तो आप सभी जानते हैं कि टका सा जवाब देने का मतलब ये होता है, किसी ने भी हमसे कहा कि आप वहां पर चलोगे, आपने एकदम से कह दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब क्या होगा? अच्छा, एकदम से जवाब देना क्या कहलाता है? टका सा जवाब। तो मतलब क्या होगा? साफ इनकार कर देना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साफ इनकार करना। क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका ये नहीं ये था। ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब क्या है बताइए। इसी में से आपको मिल जाएगा, और बहुत बचपन से हम पढ़ रहे हैं और आपने सुना भी होगा, 9 2 11 हो गया वो लड़का, ऐसा यहाँ पर था। तो मतलब क्या है? भाग जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाँच का बी हो जाएगा, भाग जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में आपको बताना है, मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या होता है बताइए। इसका आपको उत्तर देना है। सबसे पे नीचे दे रखा है, नष्ट करना, बुरी तरह से हारना, पराजित करना, इसके बाद उदास होना। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका।
6 का राइट आंसर जो हो जाएगा, बुरी तरह से हारना क्या कहलाता है, मुंह की खाना कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। इसके बाद ये रहा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आपको बताना है कल पढ़ना। क्या है, कल पढ़ना। कल पढ़ने का मतलब क्या होता है बताइए। अस्थिर होना, पश्चाताप करना, इसके बाद चैन मिलना, चुप रहना। तो 7 और 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल पढ़ने का मतलब होता है चैन मिलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में आपको बताना है हाथ पाँव फुलाना। क्या है, हाथ पाँव फुलाना या हाथ पाँव फूलना। ठीक है ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। कहते हैं ना किसी के हाथ पैर फूल गए तो मतलब क्या हो गया। बताओ राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना। तो सभी जानते हैं कि घबरा के हाथ पैर फूलते हैं किसी भी इंसान के। ठीक है, तो भय से घबराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये रहा 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में आपको बताना है लाल पीला होना। बहुत आसान आसान आते हैं। लाल पीला होना, लाल पीला होने का मतलब आप सभी जानते हैं कि बहुत लाल पीला हो रहा है भाई दूसरा लड़का, ये दूसरा बंदा। तो आप सभी जानते हैं कि मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो का सी हो जाएगा, गुस्सा करना। वैसे ऑप्शन तो आसान है, और आसान जो है उसको थोड़ा सा तेजी से करके चलना है, क्योंकि आपके लिए भी ज्यादा फायदेमंद होता है और टाइम भी कम लगता है। जो आसान है उन्हें बता देते हैं जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको बताना है टूट पड़ना। टूट पड़ने का मतलब क्या होता है। सभी जानते हैं कि टूट पड़ने का मतलब होता है, क्या बताओ, आक्रमण करना। कहते हैं ना टूट पड़ो, इस तरीके से तुमने सुना होगा। तो टूट पड़ो का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना या हमला करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। और ऑप्शन पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। और 11वां में दे रखा है आंख फेर लेना। आंख फेर लेने का मतलब क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है क्रोधित होना, इसके बाद प्रतिफूल होना, गुस्सा होना या धोखा देना। तो आप सभी जानते हैं और आपने सुना भी होगा, यार मेरे दोस्त ने मुझसे आंख फेर ली, इस तरीके से आपने सुना होगा। ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे आंख फेर ली। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकूल होना। ठीक है, प्रतिकूल होना मतलब तुम्हारे खिलाफ हो जाना। ठीक है ना, तो एक कहलाता है प्रतिकूल होना कहलाता है। समझ में आया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है ढाक के तीन पात। क्या बताना है, ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको क्या, परिवर्तन ना होना, सुखद परिवर्तन होना, इसके बाद सुखद कार्य करना, इसके बाद किसी कार्य का करना। तो राइट आंसर बताइए, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, परिवर्तन ना होना। ठीक है, परिवर्तन ना होने के कारण ढाक के तीन पात कहलाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है गाल बजाना। कहते हैं ना कि बहुत गाल बजा रहा है, बताइए सही मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका मुहावरे का अर्थ बताओ। गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना या लड़ाई करना। तो बताइए 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा। सभी जानते हैं कि गाल बजाने का मतलब होता है बकवास करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा 14वां क्वेश्चन। अब 14वें क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर क्या है, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना, इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या है। 14 और 14 का राइट आंसर बताना है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना या असाधारण कार्य। तो राइट आंसर क्या है बताइए इसका। तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं 14 और 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा आकाश पाताल एक करना। मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर तक का जोड़ लगा देना। क्या है, कठिन परिश्रम करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। क्योंकि इंसान जब कहता है ना कि इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आसमान एक करना है, ठीक है, दिन रात एक करनी है, इस तरीके से इसका अर्थ भी यही होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, इसका राइट आंसर ए हो गया। ये रहा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताना है आपको टंके की चोट पर कहना है। बताओ इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, टंके की चोट पर कहना। यहाँ पर है पहला ऑप्शन दे रखा है जोर से बोलना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, खुलेआम कहना, क्रोधित होकर कहना। तो बताना आप सभी क्या है इसका राइट आंसर। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आपने सुना होगा। तो आपने सुना होगा ना कि मेरा दोस्त टंकी की चोट पर हर बात को कहता है। तो उसका राइट आंसर बताओ क्या है। 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा खुले आम बात को कहना। ठीक है, खुले आम बात को कहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटखेलिया सुझाना। क्या है, अटखेलिया सुझाना बताना है और इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पहले में दे रखा है मजाक उड़ाना, दूसरा में दे रखा है दिल लगी करना, और थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है ये
ईर्ष्या करना दे रखा है और चौथे में दे रखा है व्यंग करना। अब राइट आंसर बताइए 16, और 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, बी हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, चेक कर लेना क्योंकि ऑप्शन आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, गूंगे का गुड़, क्या है गूंगे का गुड़ का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप, बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा कीमती वस्तु, दूसरा में दे रखा असंभव कार्य, दुर्लभ कार्य, और इसके बाद दे रखा अवगणनीय अनुभव। तो राइट आंसर क्या है बताओ, 17। और 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अवगणनीय अनुभव। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है गांठ बांधना, और गांठ बांधने का सही मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बदला, बदलना, निकाल लाना, और इसके बाद अच्छे प्रकार याद करना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा प्रतिरोध लेना, उसके बाद रस्सी बांधना। तो बताइए राइट आंसर क्या है 18 का। 18 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अच्छी प्रकार याद करना। ठीक है, मतलब अच्छे प्रकार से याद करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपको बताना है आंख से गिराना। ठीक है, आंखों से गिराना। तो आंखों से गिराने का मतलब क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है निगरानी करना, दूसरे में दे रखा है ध्यान से हट जाना, इसके बाद आदर भाव घट जाना, इसके बाद बहुत ही प्यार होना। तो राइट आंसर क्या है बताइए। 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंख से गिराना, आदर भाव घट जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आदर भाव घट जाना। मतलब तुम मेरी नजरों में बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ, तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो मेरी नजरों से आप गिर गए। ठीक है, अब मेरी आंखों से गिर गए, तो मतलब क्या हो गया, मेरे अंदर से क्या हो गया, तुम्हारे प्रति आदर भाव कम हो गया। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपको बताना है लहू का घूंट पीकर रह जाना। ठीक है, लहू का घूंट पीकर रह जाना मतलब क्या होता है इस मुहावरे का, ये बताना। तो क्रोध करना, पहला ऑप्शन देखा डर जाना, क्रोधित, क्रोध शांत होना, या अपमान सहन कर लेना। तो राइट आंसर क्या है बताइए। तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि कोई किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया और आपने क्या कर लिया कि उसे घूंट को पी लिया, उस गुस्से को पी लिया। ठीक है, मतलब अपमान सहन कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब क्या है, सही होना, सुलभ होना, दुर्लभ होना, अमीर होना। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि गूलर का फूल आसानी से किसी को नहीं मिलता है, तो मतलब क्या है, दुर्बल हो जाना। मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ये रहा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से ढूंढना है और मिल भी जाएगा कि उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो पहले में दे रखा है दूसरे के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षियों को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना, या अंदाजा लगाना। तो राइट आंसर क्या है 22। तो आप सभी जानते हैं कि दूसरों के मन की बात जानना मतलब कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं, इस तरीके से आपने एक कहावत सुनी होगी। तो मतलब दूसरे के मन की बात जान लेता हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दूसरों के मन की बात जान लेना क्या कहलाता है, उड़ती चिड़िया पहचान पहचानना। ये रहा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना है मैदान मारना। मैदान मारने का मतलब क्या होता है ये बताना आपको। पहले में संघर्ष करना, दूसरे में लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन मापना। तो 23 और 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा, मैदान मारने का मतलब होता है कि हम मैदान में कहीं युद्ध कर रहे हैं और हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे इंसान को हरा दिया और हम खुद जीत गए। तो ठीक है, इसी कहते हैं हमने मैदान मार दिया, मतलब क्या है कि लड़ाई जीतना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में आपको बताना है डकार जाना। ठीक है, क्या है, डकार जाना, कहते हैं ना डकार जाना। तो मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि डकारने का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन समझो, चलो ठीक है, हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना, कठिन काम करना। तो बताना क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हड़प लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी। और इसके बाद ये रहा 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है
बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। राइट आंसर बताइए इसका क्या है। दे रखा है पेट में चूहे कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, इसके चौथा हो जाएगा मुंह उतरना। तो बताओ तरसना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। 26वां क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने का मतलब क्या होता है। बांसुरी बजाना, खाली बैठना, बेरोजगार होना, मौज करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो डी हो जाएगा, मौज करना। समझ में आया। इसके बाद ये रहा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर क्या, होम कर देना। क्या है, होम कर देना। राइट आंसर बताइए क्या है। 27 और 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट करना। ठीक है, होम करने का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। ये रहा 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, बट्टा लगाना। क्या, बट्टा लगाने का राइट आंसर बताना। पहला ऑप्शन दे रखा है झूठ बोलना, सम्मान करना, कलंक लगाना और उसके बाद अपमान करना। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 28 और 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलंक लगाना। ठीक है, बट्टा लगाने का मतलब भी कलंक लगाना होता है। ठीक है, बहुत आसानी से मुहावरे का अर्थ निकाल लेते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन क्या है, कदम उखाड़ना। क्या है, कदम उखाड़ना। अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, उसमें आपको बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो बताया आपको कि कदम उखाड़ना का मतलब क्या होता है, तैयार होना, पहला ऑप्शन में। दूसरा में भाग खड़े होना, झगड़ा होना और इसके बाद सुख हो जाना। तो 29 और 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में आपको बताना है आपे से बाहर होना। ठीक है, आपे से बाहर होने का मुहावरे का अर्थ बताना है। पहले में लिख जाए बहुत पछताना, दूसरे में बेमेल काम करना, क्रोध से अपने बस में ना होना और उसके बाद घर से निकल जाना। तो 30 और 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी जानते हैं सी हो जाएगा, क्रोध से अपने बस में ना रहना। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना और बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर ये है मुहावरा। ठीक है ना, तो मक्खी मारने का अर्थ बताना आपको क्या है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ठीक है, 31 इसमें देखना है बेकार बैठना, काम में लग जाना, लगे रहना, इसके बाद मक्खियों को तंग करना, इसके बाद मक्खियों को मारना। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 31 और 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मक्खी मारने का मतलब होता है बेकार बैठना। ठीक है, क्या होगा, बेकार बैठना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में है गंगा नहाना। गंगा नहाने का मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं खूब मेहनत करना, तीर्थ यात्रा करना, कठिन कार्य पूरा करना या धार्मिक हो जाना। तो आप सभी जानते हैं कि कहते हैं ना मैं तो गंगा नहा लिया, मतलब क्या हो गया कि अपने जो कार्य थे उन कार्य से क्या हो गया वो पूरा कर चुका है। तो 32 और 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कठिन कार्य को पूरा कर लेना है क्या कहलाता है, गंगा स्नान कहलाता है, गंगा नहाना कहलाता है। इसके बाद ये रहा वेरी वेरी मोस्ट है और आपने गांव देहात में सुना भी होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ये रहा है और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ऑप्शन आपको ज्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए, ये रहे। तो आप सभी जानते हैं मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। मेरे ख्याल से ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और इसका आंसर दे देना चाहिए और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि मूर्ख के सामने बातें करना क्या कहलाता है, भैंस का आगे बीन बजाना कहलाता है। ये रहा 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, मक्खन लगाना। और मक्खन लगाने का जो मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है, बता रहा हूँ आप जल्दी सोचकर। कंजूसी करना, चापलूसी करना, बेकार बैठना या मक्खन लगाकर खाना। तो आप सभी जानते हैं मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है, बताओ। क्या चापलूसी करना ही होता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये रहा 35वां क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में आपको बताना है एक ही राग अलापन। मुहावरे का सही अर्थ बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसको ऑप्शन देख लीजिए आप 35वें के ऑप्शन के। तो यहाँ पर सुनो ध्यान से कि एक बात बार बार करना या कहना, सुर में सुर मिलाना, कोई बात एक ही बार कहना या एक कई बात एक साथ कहना।
तो सभी जानते हैं 35 और 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का सही आंसर जो हो जाएगा, एक ही बात बार बार कहना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब ये रहा 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है क्या है। 36वें क्वेश्चन दे रखा है रंगा सियार, मुहावरे का अर्थ बताना, रंगा सियार का बुराना है। तो धोखेबाज, इसके बाद रंगा हुआ सियार, इसके बाद एक एक समान, इसके बाद सुंदर सियार। तो 36 और 36 का राइट आंसर क्या है। रंगा सियार का मतलब क्या होता है। रंगे सियार का मतलब होता है जो धोखेबाज होता है या धोखे देता है, ठीक है, क्या कहलाता है, धोखेबाज कहलाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये रहा 37वां क्वेश्चन। 37वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, नाक में नकेल डालना। क्या, नाक में नकेल डालने का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो अनियंत्रित रहना, नाक में नथ ना पहनना, परेशान करना, या नियंत्रित नियंत्रण करना। तो सभी जानते हैं नाक में नकेल डालने का मतलब क्या होता है कि किसी को नियंत्रण में लेना। तो इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, 37 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नियंत्रण करना किसी भी इंसान पे, किसी भी जानवर पे, ठीक है। तो इसलिए से मुहावरे को कहते हैं नाक में नकेल डालना। इसके बाद ये रहा 38वां क्वेश्चन, कांटों पर लौटना। क्या, कांटों पर लौटने का मुहावरे का अर्थ बताना है। संकट में डालना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बाधा दूर होना, बेचैन होना, या अड़े चने पैदा करना, ठीक है, अड़े चने पैदा करना। अब राइट आंसर होती है 38, और 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेचैन होना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कांटों पर चलना कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 39वां क्वेश्चन। 39वें क्वेश्चन में आपको देना है ध्यान से आंसर। क्या, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो हरी झंडी दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताता हूँ। इस मुहावरे का अर्थ है ना हरी झंडी। तो हरी झंडी का मतलब क्या था, पीछे होने का संकेत देना, या हरियाली होने का संकेत देना, या पीछे चलने का संकेत देना, या आगे बढ़ने का संकेत देना। तो आप सभी जानते हैं कि 39, और आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो क्या होता है कि जो पीछे बैठा होता है वो क्या दिखाता है, गाड़ी में हरी झंडी दिखाता है। तो मतलब क्या है, आगे बढ़ने के लिए संकेत देता है और तभी ट्रेन चलती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये रहा 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन में आपको क्या देना है आंसर किसका, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो कि त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का अर्थ बताता हूँ। अब बताइए क्या है यहाँ पर, अधर में लटकाना, या इसके बाद संकालु होना, इसके बाद सब जगह रहने वाला, इधर उधर हो। अब ये राइट बताइए 40 का क्या है। 40 का सभी जानते हैं कि त्रिशंकु, त्रिशंकु का मतलब क्या होता है, अधर में लटकाना। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये रहा 41वां। 41 में क्या है, सांप घुस जाना। क्या है, सांप घुस जाना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या है आप जल्दी मुझे बताइए। ये रहा इसके ऑप्शन। तो 42 और 42 का राइट आंसर क्या है बताइए। 42 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या, एकदम चुप हो जाना। इसके बाद ये रहा 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन में आपको बताना है सिर पाँव पर रखकर भाग जाना, या भागना। तो इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सिर पर पाँव रखकर भागने का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 43वां क्वेश्चन। 43वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, टेढ़ी खीर होना। क्या, टेढ़ी खीर होने का मतलब बताना है आपको। तो पहले में दे रखा असंभव कार्य होना, टेढ़े होकर खीर खाना, या खीर खराब होना, या कठिन कार्य बहुत कठिन होना। कार्य का बहुत कठिन होना इसका राइट आंसर क्या है बताइए। 43, और 43 का राइट आंसर सभी जानते हैं, कार्य का बहुत कठिन हो जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन में आपको बताना है श्री गणेश मुहावरे का अर्थ, ठीक है। क्या है इसका बताओ। तो सभी जानते हैं कि श्री गणेश वाला मुहावरा आपने सुना ही होगा। क्या है इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा, कार्य का प्रारंभ करना या कार्य को शुरू करना। ये रहा 45वां क्वेश्चन। 45वें क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं कि लोहे के चने चबाना, या आपने कहावत सुनी भी होगी। तो मतलब क्या है कि बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है, बहुत कठिन कार्य। 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना। इसके बाद ये रहा 46वां क्वेश्चन। 46वें क्वेश्चन में आपको बताना है रूह कांपना, ठीक है। रूह कांपने का जो मुहावरा है उसका आपको सही अर्थ बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि रूह कांपने का मतलब क्या होता है, बहुत डरना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये रहा ये रहा 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में मुंह फुलाना, ठीक है। मुंह फुलाने का आपको बताना है अर्थ क्या सही।
तो एप्रसन होना, सूजन होना, मुंह सूजना या मुंह में हवा भरना, भर जाना। तो राइट आंसर क्या है बताओ 47। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्रसन होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में आपको बताना है क्या है, हाँ बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब क्या है कि आसान कार्य होना। 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहते हैं ना कि तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब क्या है कि आसान कार्य करना या उसके लिए आसान हो जाना। ये रहा 49वां क्वेश्चन। 49वें क्वेश्चन में आपको बताना है, क्या बताना है, जान हथेली पर रखना। ये वाला मुहावरा है, यहाँ से जान हथेली पर रखना, इतने का आपको अर्थ बताना है और ये बताना है ऑप्शन देखकर ध्यान से। तो बताइए क्या है, पहले क्या है, जीवन में संकट में डालना, इसके बाद जान कीमती होना या सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली पर के ऊपर रखना। तो 49 का राइट आंसर क्या है, जीवन को संकट में डालना की क्या, जान हथेली पर रखना। तो ये रहा 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में आपको बताना है पिंड छुटाना, इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं पिंड छुटाने का मतलब होता है पीछे छुड़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका बी हो जाएगा, पिंड छुटाना। तरीके से हमने क्या कर लिया है, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं मुहावरे को लेकर। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बता सकते हैं, ठीक है ना।